कैसेट नंबर 6 का दूसरा टॉपिक नाउन क्लास। तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाता है विद व्हाट वेयर हाउ। तो अब पहले तो ये समझें नाउन क्लास को। जो नाउन क्लास है वो नाउन के तौर पर काम करती है और हमें नाउन क्लास को का फंक्शन पहले आने चाहिए कि नाउन क्लास कहाँ कहाँ लगती है। तो नाउन क्लास के 9 फंक्शंस हैं। मैं पहले इन ब्रीफ इन 9 फंक्शंस को समझाता हूं। पहला फंक्शन है इसका टू बी द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट होना। तो इसमें ये देखिए वेयर शी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है, इज नॉट नॉन टू मी, मुझे पता नहीं। तो उसमें जो है वेयर शी लिव्स ये नाउन क्लास है और ये इज नॉट नॉन वर्ब का सब्जेक्ट है। तो आप नाउन क्लास को हटाकर समथिंग भी लगा सकते हैं और देखें उसका सेंस बन जाए तो वो नाउन क्लास ही होगी। समथिंग इज नॉट नोन टू मी, कुछ मुझे पता नहीं। तो ये नाउन क्लास का पहला फंक्शन है। दूसरा है टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि he said that he had a dog। उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता था। अब that he had a dog ये नाउन क्लास है और ये किस वर्ब का सब्जेक्ट है, सेड वर्ब का। तो आप ये कह सकते हैं ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा। तो ये जो कुछ कहा उसने वो नाउन क्लास है। तीसरा है टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना। लिसन टू ध्यान से सुनो। व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं। ये व्हाट आई से नाउन क्लास है
अब ये इस टू प्रपोजिशन की आपके ऑब्जेक्ट है। अब व्हाट वाली ये क्लास भी बन गई, ये क्लास व्हाट वाली बन गई, नाउन क्लास। तो व्हाट से भी नाउन क्लास चालू होती है, दैट से भी नाउन क्लास चालू हो रही है, और ये नाउन क्लास वेयर वाली भी बन गई। वेयर वाली है वेयर शी लिव्स, तो ये नाउन क्लास भी है। तो जरूरी नहीं कि नाउन क्लास दैट से चालू हो, व्हाट से, वेयर से, हाउ से भी आती है। अब इसी में नाउन क्लास का चौथा फंक्शन, टू बी द ऑब्जेक्ट, टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिसिपल, किसी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट होना। तो लर्निंग that his father is ill, ये जानकर के उसके पिताजी बीमार हैं। he left for home, वो घर के लिए चला गया। इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है, ही लेफ्ट फॉर होम, और इसके साथ ये लर्निंग है। अब जो नाउन क्लास है वो ये है, दैट हिज फादर वाज इल, ये नाउन क्लास है, और ये इस लर्निंग पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। तो ही लेफ्ट फॉर होम लर्निंग, ये लर्निंग जो है, ये पार्टिसिपल जो है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। पांचवा, टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव, किसी इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होना। जैसे कि लेट हिम डू, लेट हिम डू, उसे करने दो। अब क्या हो गया, लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स, जो वो पसंद करता है। इस वर्ड व्हाट का अर्थ जो बनता है, और ये व्हाट ही लाइक्स, ये जो है ये नाउन क्लास है, और ये इस डू नामक बेयर इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। याद रखो, ये लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव ही लगता है। तो छठा, टू बी द ऑब्जेक्ट, टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्बल फ्रेज, किसी वर्बल फ्रेज का ऑब्जेक्ट होना। आई एम श्योर, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, ये किसका है, टू बी श्योर। टू बी श्योर को प्रेजेंट टेंस में लिखा है, आई एम श्योर दैट ही विल फेल, दैट ही विल फेल, ये नाउन क्लास है।
जो कि टू बी श्योर नामक वर्बल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है। तो एक तो हो गया वर्ब का सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब का, तीसरा पार्टिसिपल का, तीसरा प्रपोजिशन का, चौथा पार्टिसिपल का, पांचवा इन्फिनिटिव का और छठा वर्बल फ्रेज का। अब हमारे पास 3 फंक्शन इसके रह गए। तो अब आप जरा सुनिए इसको कि 7वां फंक्शन इसका क्या है। टू बी द कॉम्प्लीमेंट, टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होना। वो वर्ब क्या होगा? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होगा। तो इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, ये जो सीम्स वर्ब है ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। दैट ही इज ए फूल, ऐसा दिखाई देता है कि वो मूर्ख है। तो इसमें दैट ही इज ए फूल, ये नाउन क्लॉज है जो कि कॉम्प्लीमेंट है इस सीम्स वर्ब का। 8वां है टू बी इन एपोजिशन, एपोजिशन टू ए नाउन, किसी नाउन का एपोजिशन होना। एपोजिशन किसके लिए होता है? स्पष्टता के लिए। द न्यूज, अब द न्यूज समाचार, ये समाचार मेरी मुट्ठी में बंद समझो। अगर मैं इस समाचार के बारे में ये कहता हूं द न्यूज विच यू टोल्ड मी, खबर तो मैंने नहीं बताई, तो ये तो एडजेक्टिव क्लॉज होगी विच यू टोल्ड मी इज ट्रू। और लेकिन अब मैं समाचार को खोल रहा हूं, कामा लगा के अपोजिशन, द न्यूज दैट ही हैज फेल्ड, कि वो फेल हो गया है। अब नाउन क्लॉज इन अपोजिशन से पहले और बाद में कामा होता है, ये नाउन क्लॉज है। इज ट्रू सच है। तो इसमें द न्यूज इज ट्रू, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये जो है ना द न्यूज इज ट्रू, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसके बीच में दैट ही हैज फेल्ड, ये नाउन क्लॉज है। और ये इन अपोजिशन टू द नाउन न्यूज है। अब टू बी इन अपोजिशन टू ए प्रोनाउन, टू ए प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन की अपोजिशन में होना। तो कैसे? इट इज ए पिटी, it is a pity that you have failed. अब that you have failed, ये नाउन क्लॉज है और इट प्रोनाउन की अपोजिशन में है। तो वास्तव में प्रिंसिपल क्लॉज है इट इज ए पिटी, और इट की जगह ये है दैट यू हैव फेल्ड, ये इट की अपोजिशन है, स्पष्टता है। तो अब हम एक चीज ले रहे हैं, थोड़ा उसको समझिए, क्योंकि पेपरों में आजकल ये टॉपिक थोड़ा इस तरह भी आ रहा है।
ये तो फंक्शन तो समझने के लिए है। अब आपके सामने क्या है कि नाउन क्लास आपने प्रयोग करनी है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि दो सेंटेंस हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात है। ऑफ सेंटेंसेस की बात है, उसमें नाउन क्लास का प्रयोग। तो इसमें अगर उसमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और एक दूसरा कौन सा हो, दूसरा आपका असर्टिव सेंटेंस हो, तो ऐसी हालत में जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम एज ए नाउन क्लॉज लगाते हैं। और देखा जाए तो पहले नाउन क्लॉज का स्थान भी देखा जाता है। वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, कि वो कहां गया है, ये एक सेंटेंस है। अब दूसरा, नोबॉडी नोज इट, नोबॉडी नोज इट, कोई इसे नहीं जानता। ये इट जो है ना, इसके स्थान पर आपकी नाउन क्लॉज आएगी। ये असर्टिव सेंटेंस नोबॉडी नोज, नोबॉडी नोज। अब ये सेंटेंस असर्टिव बनेगा, वेयर ही हैज गॉन। ये जो वेयर हैज ही गॉन है, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए ये हैज ही जो है ये फिर सब्जेक्ट से वर्ब से पहले आएगा। नोबॉडी नोज वेयर ही हैज गॉन। अब वेयर ही हैज गॉन नाउन क्लॉज है जो कि नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये वेयर वाली क्लॉज है। इसमें कंजंक्शन को क्या यूज किया है, कोई नहीं। हाउ टू, हाउ इज ही डूइंग इट, इज ही डूइंग इट, where is, how is he doing, वो कैसे कर रहा है। How is he doing, nobody knows it। मैं उसी फिक्रे से आपको दोबारा थोड़ी सी चीज समझा देता हूं। ये इट के स्थान पर नाउन क्लॉज आएगी। nobody knows, कोई नहीं जानता, और अब इसने नाउन क्लॉज बनना है तो ये ही इस वर्ब से पहले आएगा। नोबॉडी नोज हाउ ही इज डूइंग, कि वो कैसे कर रहा है। इसमें देख लो, ये हाउ इज डूइंग नोज नाउन क्लॉज है जो कि नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और किससे चालू हो रही है, हाउ से। ठीक है ना, बिल्कुल लगा के देख लो, समझ आ जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा। व्हाट वाली देख लो, व्हाट
इज ही डूइंग व्हाट, चलो इसको थोड़ा बदल देते हैं, व्हाट विल ही डू, व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा, नोबॉडी नोज इट, कोई नहीं जानता। अब इस इट की जगह ही तो आएगी नाउन क्लास, नोबॉडी नोज, अब ये ही फिर इससे पहले आएगा, व्हाट विल ही डू, व्हाट विल ही डू, तो व्हाट विल ही डू नाउन क्लास है, नोबॉडी नोज ये इसका नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट वाली क्लास है, ये हाउ वाली क्लास है, व्हाट वाली हो गई, हाउ वाली हो गई, वेयर वाली हो गई। तो ये नाउन क्लास आप इससे तो बना लें, पर लेकिन कुछ जगह कुछ और काम किया गया है। वो उन्होंने क्या कर रखा है कि उसमें ये जो है ये हु से भी बना रखी है, हु कंजंक्शन लगा रखे हैं, हु, हुज, होम, ये जो कंजंक्शन है ये नाउन क्लास के कंजंक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में तो है। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, ये प्रिंसिपल क्लास है। हु किल्ड द स्नेक, ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है, ये नाउन क्लास नहीं है। हु किल्ड, ये हु, हुज, हुम वाले ये एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। और यहां दे रखे हैं व्हाट, वेयर और हाउ। दिस इज द बॉय हुज बुक हैज बीन स्टोलन, ये वो लड़का है जिसकी किताब चोरी हो गई है। दिस इज द बॉय whom I hate, जिसको मैं घृणा करता हूं। बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस में तो आप हु, हुज, whom, अब विच भी लगता है। इसी तरह दिस इज द बुक कर लीजिए, क्योंकि बेजान वस्तु के साथ विच लगाते हैं, व्यक्ति के साथ हु। दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी भी, है ना। तो इसमें ये एडजेक्टिव क्लास बनती हैं और हमने क्या करना है, नाउन क्लास का प्रयोग करना है। तो अब आइएगा, पहली सिचुएशन में तो जरा आसानी थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को नाउन क्लास यूज करिए और असर्टिव सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास यूज करिए। अब अगर दोनों ही सेंटेंसेस असर्टिव हों तो नाउन क्लास का
आप देखिए स्थान, ये देखिए शी इज देयर, वह वहां है, वह वहां है, शी इज देयर। अब दूसरा सेंटेंस है ही टोल्ड मी दिस, तो ये दिस प्रोनाउन एक स्थान पर होगा और उसके लिए हमने उसके स्थान पर नाउन क्लॉज लगाने हैं दूसरे सेंटेंस को। शी टोल्ड मी दैट, उसने क्या मुझे बताया? शी टोल्ड मी दैट शी was there। ये शी इज देयर का शी वाज देयर कैसे बन गया? ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, तो कॉरस्पॉन्डिंग नॉन क्लास जो होगी सबऑर्डिनेट क्लास वो भी पास्ट टेंस की होगी। और देखिए आई डिड समथिंग, मैंने कुछ किया। अब आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब इस दैट के स्थान पर नाउन क्लॉज लगेगी, तो आई एम सॉरी फॉर what I am sorry for what I did। what I did ये नाउन क्लॉज है। अब इसका टेंस हमने नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? कि एम सॉरी जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इस वास्ते, और इसका समथिंग भी उड़ा दिया। और देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ता है। शी हैज डाइड, वो मर गई है, शी हैज डाइड। द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू। अब ये न्यूज जो है यही तो है वो, तो इसमें कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? नाउन क्लॉज इन अपोजिशन लगानी पड़ेगी। द न्यूज कामा दैट शी हैज डाइड, दैट शी हैज डाइड कामा इज ट्रू। तो इसमें that she has died नाउन क्लॉज है, जो कि इन अपोजिशन टू द नाउन न्यूज है। तो नाउन क्लॉज के प्रयोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस में उसी को ही अच्छी तरह समझ आएगा जो पहले नाउन क्लॉज के फंक्शंस को समझेगा। इसके साथ यह दूसरा टॉपिक समाप्त होता है।